बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है लीडिंग फीचर्स ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। बरतानवी दस्तूर जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो इदारों, असूलों और अमाल का पेचीदा मरकब है और मंशूरों, कानूनी सीगों, कानून आमा और नज़ायर और अमरात और रवायात का वो इम्तजाज है। ये कोई एक दस्तावेज़ नहीं बल्कि हज़ार हा दस्तावेज़ात हैं। इसका मंबा और माहज़ एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद हैं। ये कोई कामिल शय नहीं है, ये अक्ल और इत्तफ़ाक़ की पैदावार है। कभी हादसात ज़माना और कभी अरफा मकासद ने उसकी रहनुमाई की है। बरतानवी जो दस्तूर है उसके कुछ अहम खसूसियात हैं, जैसे कि तश्कील के मुतल्लिक है और दूसरी है वजूदियत से मुतल्लिक। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो नुमाया पहलू हैं उनमें सबसे पहला पहलू ये है कि वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तहरीर शुदा एक या एक से ज़्यादा दस्तावेज़ात पर दर्ज होता है, उसे कानूनी तक़वियत हासिल होती है, लेकिन इसके बरअक्स वो गैर तहरीर शुदा दस्तूर ना तो एक दस्तावेज़ की शक्ल में होता है और ना ही उसका कोई कानूनी असूल एक दस्तावेज़ में दर्ज होता है। बरतानवी दस्तूर किसी कानून साजी के एक्ट के बायस वजूद में नहीं आया, बल्कि उसने सदियों में अर्तकाई मनाज़िर वो तय किए हैं। इसके कई असूल हैं और ये कई असूल मौज़ूए कानून पर मुश्तमिल हैं, जैसे कि मैग्ना कार्टा वगैरह। नंबर 2 वो है कन्वेंशनल। ये एक रवाजी कॉन्स्टिट्यूशन है। बरतानवी दस्तूर ज़्यादातर रस्म व रवाज पर मुश्तमिल है और हुकूमत के कई एक ऐसे असूल हैं जो पर वो अमल करती है जो कि रवायात पर मबनी हैं। उसका पता इस हकीकत से चलता है कि इस सिलसिले में हरियत शुदा शराइत की तनसीख से मुतल्लिक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि तमाम रवायात पर मबनी हैं। लिहाजा जो अदलिया है वो उसमें ज़ेल अंदाजी नहीं कर सकती और ना ही उन्हें मौज़ा कानून की तरह तस्लीम किया जाता है। दस्तूरी रवायात मुल्की कानून का दर्जा रखती हैं और उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ वो हासिल होता है। उसके अलावा ये जो कानून है ये फ्लेक्सिबल है, यानी लचकदार है। बरतानवी दस्तूर के तहत पार्लियामेंट का एक अहम बुनियादी तब्दीलियों को मुतासर कर सकता है। बरतानिया में दस्तूरी कानून को दूसरे कवानीन पर सबकत हासिल है। आम कवानीन चाहे वो दस्तूर पर मुअस्सर हों या ना हों, इसी महसूस मशीनरी के ज़रिए से तब्दील किए जा सकते हैं। अगर इसका मुआवजा गैर लचकदार दस्तूर से किया जाए तो मालूम होगा कि उसमें खासी कानूनी तरीके से तब्दीली लाई जा सकती है। इसी तरह इसमें यूनिटरी है, यानी वक्तानी है। बरतानवी दस्तूर के तहत मरकजी हुकूमत ही को तमाम इख्तियारात हासिल होते हैं और वही मुल्क का तमाम निज़ाम वो संभालती है और हर किस्म का इंतज़ाम करती है। उसके बाद बरतानवी दस्तूर वो उसके जमहूरी असूल हैं, यानी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। दारुल उलूम का इंतखाब राय दहिंदगान की यानी वोटिंग की अक्सरियत से होता है और जमहूरी हुकूमत को अक्सरियत की हुकूमत कहा जाता है। लिहाजा अगर हम इसका मुशाहदा करें तो उससे ये पता चलता है कि बरतानवी हुकूमत खालिस्तन जमहूरी हुकूमत से हर वो सियासी पार्टी जो हुकूमत हासिल करना चाहती है। उसके बाद रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून की हुक्मरानी है। बरतानिया दस्तूर की एक अहम खसूसियत यह है कि इसमें कानून की हुक्मरानी का रुझान मिलता है, उसमें कानून के एहतराम का असूल मिलता है। ना तो कोई शख्स इर्तिकाब जुर्म के बाद सज़ा से बच सकता है, हाँ वो कैसे ही आला ख़ानदान से मुतल्लिक क्यों ना हो। उसके बाद बात आ जाती है सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की, यानी पार्लियामानी वहाँ पे हाकिमियत है। पार्लियामेंट को हाकिमियत का सरचश्मा और इक़्तिदार आला कहा गया है। कानून की नज़रों में पार्लियामेंट ही ऐसा बाख्तियार इदारा है। और यहाँ पे एक बात वाज़ा करना ये भी ज़रूरी है कि पार्लियामेंट से हमारी मुराद दारुल अवाम और दारुल उमरा आइमा कानून है, क्योंकि कानून साजी इन तीनों की यंगागत बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से लिमिटेड डिवीजन ऑफ पावर्स है, यानी महदूद तकसीमी एख्तियारात। बरतानिया में नज़रिया तकसीम एख्तियारात पर पूरी तरह अमल नहीं किया जाता, यानी इंतज़ामिया वो लेजिस्लेशन का एक हिस्सा। इसके अलावा वज़रा के लिए पार्लियामेंट का रुकन होना ज़रूरी है। वज़रा सिर्फ रुकन नहीं बल्कि रीडर भी होते हैं और इस अमर का तयन करते हैं कि कौन सा बिल किस तरीके से पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाए, और वो अपने फ़ाल की निस्बत से पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह भी होते हैं।
कानून साजी से मुतल्लिक जो इख्तियारात हैं वो मुकन्ना को हासिल हैं, और मुकन्ना जो है वो इंतज़ामिया से अलग शोबा है। इंतज़ामी इख्तियारात का सरचश्मा क्राउन है, यानी ताज है, और मुकन्ना ने कभी भी बराह रास्त इंतज़ामी इख्तियारात को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। इसी तरह अदलिया भी खुद मुख्तार शोबे की हैसियत रखती है और जजों की बर्खास्तगी आमला नहीं कर सकती, ना ही इनके रवैये को असम्बली में ज़ेर बहस लाया जाता है। इसी तरह बरतानिया में एक हद तक महदूद किस्म इख्तियारात ज़रूर हैं। उसके बाद बात आ जाती है महदूद इख्तियारात की बादशाहत। बरतानिया में मुतकलनान बादशाहत थी, लेकिन लोगों के तालीम याफ्ता होने के साथ साथ बादशाहों के इख्तियारात जो थे वो भी महदूद होने लग गए। ये तब्दीली एकदम बज़रिए इनकलाब नहीं, बल्कि रफ्ता रफ्ता इर्तिका के फितरी तरीके से आई है। इसी तरह अब बादशाहों के इख्तियारात वज़रा बादशाहों के नाम पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि हुकूमत का सरबराह अब भी बादशाह या मलका है। बादशाह काबीना का पाबंद है और कोई काम महज अपनी मर्जी और खुद मुख्तारी से नहीं कर सकता। उसके बाद तहम्मुल का असूल है। बरतानवी दस्तूर की बुनियाद तहम्मुल और बर्दाश्त पर रखी गई है, और दरअसल वहाँ इस किस्म की जमहूरियत है जिसके तहत ज़रूरी है कि हुकूमत अवामी राय की तब्दीली के मौका पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करे। उसके बाद पार्लियामेंट की बरतरी है। बरतानवी दस्तूर ने पार्लियामेंट को बरतरी अता की है। इंतज़ामिया पार्लियामान को जवाबदेह है। पार्लियामान सब कुछ कर सकती है। बकौल एक नफाज के पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है, सिवाय औरत को मर्द बनाने के और मर्द को औरत बनाने के। एडवर्ड कोक ने कहा कि बरतानवी पार्लियामेंट के इख्तियारात कानून साजी मुकम्मल और लामहदूद हैं। इस तरह प्रोफेसर मनरू ने कहा कि पार्लियामान अगर कुछ नहीं कर सकती तो वो ये है कि आइन तब्दील नहीं कर सकती। वो आइन में तरमीम की मुदाखलत नहीं कर सकती, ना रोक सकती है, वरना दूसरे तमाम कामों में पार्लियामेंट को लामहदूद इख्तियारात जो हैं वो हासिल हैं। ये थे फीचर्स ऑफ इंग्लिश पार्लियामेंट। नेक्स्ट इंशाल्लाह न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।